स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहार एडुकेयर में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ 7 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। पार्ट 1 दो पार्ट हो चुका है। पहला पार्ट में पूरा एग्जाम्पल का जितना भी क्वेश्चन है 7.1 तक लेकर यानी 5 क्वेश्चन 7.1 शुरू होने से पहले जितना भी एग्जाम्पल है सारा एग्जाम्पल का सोल्यूशन आपको बताएं पूरा बेहतरीन तरीके से। 7.1 में 4-5 क्वेश्चन हुआ है। आज 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 6 नंबर आपको अपने से भी बनाने को बोले थे, बहुत तो का तो बन ही गया होगा, लेकिन फटाफट चलिए कर ही दे रहे हैं ताकि बाद में ये कमेंट ना आए कि ये नहीं बना फिर से बताइए, ठीक है। तो उससे पहले ही हम इसको बता ही दे रहे हैं। बना लिए होंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं बनाए होंगे तो बढ़िया से सीख लीजिए, और बनाए होंगे तो भी देख लीजिए कैसा इसको बनाना है, कैसा इसको किए हैं, सही किए हैं या गलत किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो चतुर्भुज का प्रकार लिखना है। यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब वो चतुर्भुज का प्रकार बताना है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है या सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो कौन सा चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है वो हमको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चतुर्भुज बोला है, किस प्रकार के चतुर्भुज है। चतुर्भुज को हम चतुर्भुज बोला है सिद्ध बताने, चतुर्भुज के प्रकार के। एक चतुर्भुज रफली चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए ताकि आइडिया लगे, ठीक है। ए को मान लेते हैं -1 -2, बी को मान लेते हैं 1 0, सी को मान लेते हैं -1 2 को, और डी मान लेते हैं -3 0, ठीक। हाँ, कौन सा चतुर्भुज है ये हमको बताने का है, ठीक है। तो सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा नहीं दिया, बस कोना कोना का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। ये भुजा कितना, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सब भुजा पहले निकालना होगा। भुजा निकालने के बाद ही पता चलेगा। और क्या निकालना होगा, विकर्ण भी निकालना होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि ये कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर थे, ए बी का दूरी ना निकाल रहे हैं तो वही दूरी सूत्र लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ए बी का निकालते हैं तो ए और बी इस यही दो नंबर देखिए, ठीक है। ये दोनों में कौन x1 कौन y1 उसको देखिए। तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यही ना है, √100, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ, बार बार फार्मूला नहीं लिखते रहेंगे, इसलिए यहाँ खाली लिख दे रहे हैं, बाकी डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। x2 कितना है, 1 है, तो 1 माइनस x1, देखिए माइनस में 1 है, माइनस में गलती कर देते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यही वाला माइनस 2 बार है, इसलिए प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर। फिर फार्मूला में प्लस होता है। फिर y2 में देखिए 0 है तो 0 लगाएंगे, फिर माइनस लगा देना है। माइनस कहाँ वाला, ये माइनस फार्मूला वाला है। फिर यहाँ देख, यहाँ y1 में भी -2 है, तो माइनस पहले से लगा और एगो माइनस, तो माइनस का होगा प्लस, तो प्लस लिख देते हैं, 2 माइनस, मतलब डायरेक्ट प्लस लिख दीजिए, +2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे क्या करके, जोड़ है तो जोड़ लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। 1 और 1 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 का स्क्वायर, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 का रूट तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2√2 आया, ठीक है। 2√2 आया, एक ही लाइन में कर दे रहे हैं ताकि लंबा जाएगा, है ना। ए बी आया अभी। अब बी सी निकालते हैं, ठीक है। बी सी कितना होगा, तो बी सी अगर यहाँ बी और सी का दूरी निकाल रहे हैं तो बी सी में क्या मान चल, किसी को भी x1 y1, किसी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 मान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको ही x1 y1 और इसको x2 y2, या उसको x1 y1 इसको x2 y2, कोई ज़रूरी नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। तो चल ये वाला x2 y2 है तो इसी को मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। हाँ, बी और सी को देखेंगे खाली, है ना, बी और सी, बाकी को अभी नहीं देखने का। बी और सी, बी में देखिए x2 अगर 1 को माने है तो -1 x1 है, तो 1 माइनस +1 का होल स्क्वायर। कहिएगा फिर प्लस का है को, तो x2 को 1 लिखे शुरू, उसके बाद माइनस फार्मूला वाला और यहाँ वाला माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 फिर से 0 है और माइनस फार्मूला वाला, और फिर देखो y1 2 है तो 2, फिर स्क्वायर
तो देखो 1 और 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 में 0 माइनस करेंगे तो -2 होगा, -2 है, -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 ही होगा, माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर करने से। तो फिर से हो गया 4 4 8 और इसका रूट तोड़ेंगे तो 2√2, ठीक है, 2√2 आया, ठीक है। BC भी 2√2 आया, ये AB भी उतना ही आया, BC भी उतना आया, ठीक है। अभी तक ठीक ठाक आ रहा है। CD निकाल के देख, CD बराबर वही फार्मूला x1 y1, अगर CD x1 y1 इसको मानना है तो इसको मान लो x2 y2, ठीक है। तो x2 y2 C और D में है ना, D में x2 कितना है -3, माइनस फार्मूला वाला, फिर वहाँ देख -1 है तो माइनस माइनस +1 प्लस y2 में 0 दिख रहा है और वहाँ माइनस में 2 हो जाएगा। देखो गया, -3 में 1 जोड़ है तो माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 1 घटाओ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8, देखो सब बराबर आ रहा है, ठीक है। 3 को बराबर आ गया, ठीक है। ये CD भी बराबर आ गया, ठीक, ये 2 3 को बराबर आ गया और DA बच गया, DA निकाल लेते हैं। तो DA में अगर हम इसको x2 y2 माने हैं और ये x1 y1 लिख ले तो चलिए डायरेक्ट पुट करते हैं, उसी को x2 y2 मानते हैं। x2 तो -3 माइनस फार्मूला वाला लगाएं और यहाँ -1 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 देख 0 है, फिर माइनस वाला फार्मूला वाला माइनस लगा दिया और यहाँ -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2। तो देख माइनस प्लस माइनस हुआ तो 3 में है कितना है, यहाँ 1 है, 3 में घटाएंगे 2 का, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो फिर से वही 4 4 8 और 2√2। देखो अभी तक सब बराबर आया, ठीक है, सब बराबर आया तो चारों भुजा बराबर है। तो सिर्फ अगर 4 भुजा बराबर रहे तो हम यहाँ पे ये नहीं बता पाएंगे कि ये चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है कि वर्ग है, काहे कि वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि वर्ग है? वर्ग का एक नियम होता है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो विकर्ण भी बराबर आएगा। तो अगर विकर्ण भी इसका बराबर आ जाता है, सब भुजा तो बराबर आ गया, लेकिन अगर विकर्ण तो अभी नहीं निकाले, कोना कोना को विकर्ण बोलती, कोना से ई कोना, तो विकर्ण अगर बराबर आ जाए, दो विकर्ण है इसे, दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाए तो कहेंगे हाँ ये 100% वर्ग ही होगा, ठीक है। तो विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण निकालते पहले ये वाला निकालते AC की दूरी है ना, AC बराबर क्या हो जाएगा x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। किसी को तो x2 y2 मानना होगा, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो ये हो गया -1 x2, फिर माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 में -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, यहाँ 2 2 4 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया, ये बराबर 16 हो गया। तो यह 16 में 0 जोड़े 16, 4 चौके 16, 4 आया, चल ठीक। AC आया। अब BD निकाल, BD निकालते हैं, फार्मूला वही x2 - x1। तो चल इसको मान लेते हैं x2 अगर इसको मानते हैं तो -3 या -1 का होल स्क्वायर प्लस या y2 0 माइनस y2 0 और इसको y1 मानते हैं तो ये भी 0 है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 4 चौके 16 हो गया, बाकी इधर तो 0 है, ठीक है। 16 का रूट हटावेंगे 4 आ गया। तो देख 4 वाला जो है ये विकर्ण आपस में बराबर आया और ये बाद बाकी सब बराबर आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। चूँकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD है, सब बराबर है, और विकर्ण AC बराबर BD है, इसीलिए यह एक वर्ग है, ठीक है। विकर्ण भी बराबर और भुजा भी बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन को ही वर्ग कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लिख लीजिए, उतार लीजिए, जिधर से उतारना है उतार लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हुआ है, कैसा चतुर्भुज बताने को है। तो भाई ये भी निकाल दे, AB की दूरी, सबका दूरी निकाल देंगे, सब भुजा निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे तो आराम से पता चल जाए। AB पहले निकाले, AB ठीक है। तो x2 x1 y2 y1, ठीक है। मतलब यहाँ वाला पहला को यहाँ वाला पहला से घटाते हैं तो वहाँ वाला पहला है 3, यहाँ हम घटाते हैं तो घटाओ और ये माइनस है तो माइनस माइनस +3, ठीक है। और स्क्वायर प्लस y2 में 1 माइनस y1 में 5,
स्क्वायर। 3 और 3 जोड़े तो 3 3 6, 6 6 का स्क्वायर 6 6 36 प्लस 1 में 5 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 जोड़ दे 6 6 12 2 3 4 5 5 52 नहीं टूटेगा, छोड़ दे। अभी BC निकालते हैं। BC देख BC में देखो उधर तो 0 शुरू वाला को शुरू से माइनस कर दे 0 - 3 फॉर्मूला नहीं हो याद रखेगा तो याद रखिएगा, शुरू वाला को शुरू से लास्ट वाला को लास्ट से माइनस करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ 3 में 1 घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो गड़बड़ आ रहा है। BC अलग आया, AB अलग आया, ठीक है। और CD निकाल लेते हैं। C और D निकाल रहे थे, CD में ये दोनों घटाएंगे तो पहला को पहला से मतलब -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो का दिक्कत है जी, 1 ना होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा प्लस 3 और 4 7 होगा, माइनस माइनस प्लस इसलिए 7 करें। 7 का स्क्वायर 7 7 49 49 और 1 50 आया, कोई बराबर नहीं आएगा लग रहा है, 50 आ गया। CD और DA निकाल दे। DA तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 माइनस और यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में 1 घटाएंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 5 और 9 9 9 81 81 और 4 होता है 85। तो DA चलिए सब अलग अलग दिख रहा है तो सबको निकाल ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हिसाब लगाएंगे, विकर्ण भी निकाल लेते हैं। SC निकाल, AFC का बात हो रहा बाबू, तो 0 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसको इधर से घटा रहे हैं तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और यहाँ कितना 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 हो गया। उसके बाद का है BD विकर्ण एक है, BD निकालते हैं तो B और D -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 4 होता है, 4 4 16 होता है, 4 1 5 होता है, 5 बचे 25 भी होता है, जोड़ देंगे तो 5 6 11 3 4 41 होता है। तो सब अलग अलग दिख रहा है, 2 को बराबर दिख रहा है, तो कोई चतुर्भुज है कि नहीं, देखिए सब भुजा उठपटांग आ रहा है, तो कुछ थोड़ा सा कोई अगर टूटेगा तो तोड़ लेते हैं, ठीक है। रूट में जो है ना अगर कोई टूटेगा तो तोड़ लेते हैं तो और बढ़िया से हिसाब लग जाएगा। जैसे 52 को अगर तोड़ना चाहे, 52 को कहाँ तोड़े, यहाँ ला के तोड़ते हैं पूरा, 2 2 नी 4 2 छके 12 2 1 2 2 3 6, देख जो 2 बार आता है रूट से बाहर और अकेले रूट में, तो 2√3 आया 13, 2√13 है, ये तो नहीं टूट सकता है। 50 टूटेगा, 2 2 नी 4 4 के पाण में 50 आता है, नहीं 50 नहीं टूटे, 2 25 से 50, अच्छा 5 5 25, चल 5 2 बार आए तो 5 बाहर और 2 5 25 2 50, हाँ 5√2 आया, 85 टूटेगा, देखते हैं 5 1 5 6 7 8 5 7 35 नहीं टूटेगा, दोनों एक अक्ट है मनी 13 41 41 टूटेगा ना। तो देख तो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 13 और यहाँ 2√13, कहने का मतलब क्या है 13 और 13 जोड़ेंगे तो √13 और √13 जोड़ने से कितना होगा, √13 प्लस √13 कर दे तो 2√13 आ रहा है, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ने से ऐसा आ रहा है, तो ये AC और एगो √3 BC है, BC, तो AC प्लस BC जोड़ेंगे तो आ रहा है किसके बराबर, 2√3 AB के बराबर आ रहा है। ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसा काहे को आ रहा है, ध्यान से देखो किसको किसको जोड़ने से आ रहा है। देखिए 13 रूट में यहाँ भी √13 में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2√13 होगा, तो 2√13 भी आया है। कहने का मतलब है AC है ये BC है, ये AC और BC को जोड़ के और AB आ रहा है, तो उसी को लिखे AC प्लस BC कर रहे हैं तो AB आ रहा है। तो AC देखते AC ये विकर्ण अगर माने हैं, ये विकर्ण है AC, और BC एक भुजा है, तो एक विकर्ण और ये एक भुजा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो AB आएगा, AB के बराबर आएगा ऐसा, तो तब तो ये चतुर्भुज ही नहीं है। अगर AC और BC को जोड़ दे, सोचिए ना इतना बड़ा लाइन और ये लाइन, इसको जोड़ दे तो कितना लंबा हो जाएगा, तो वो AB के बराबर होगा कभी,
ये इतना को मात्रा है यार, इसमें से इतना इतना को जोड़ देंगे तो इतना चल जाएगा, ठीक है। मतलब बराबर नहीं हो सकता कभी भी। ए बी बराबर बी सी और ये ए बी के बराबर आ रहा है, माने ये दोनों को जोड़ के और ये भुजा बराबर है। कोई ऐसा चतुर्भुज नहीं रहता है जिसका विकर्ण और एक भुजा को जोड़ दे तो कोई अगला भुजा के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई विकर्ण नहीं होता है। मतलब ये जो चतुर्भुज बनाए हैं ये चतुर्भुज गलत है, चतुर्भुज इसमें बन ही नहीं सकता है, इसलिए उल्टा पलटा सब आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, यह चतुर्भुज नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि ये जो रेखा जो है संरेखी आ रहा है, दो को जोड़ के तीसरा के बराबर, तो ये तो संरेखी हो जाता है। जैसे एक संरेखी वाला में ऐसा दिखे थे ना, ए बी और बीच में सी था, सी माने अगर, तो ए सी और बी सी, देखिए ना ए सी और बी सी, यानी ये वाला और ये वाला जोड़ के टोटल ए बी आ रहा है, ठीक है। ए बी आ रहा है, वैसे आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसीलिए यह संरेखी है, संरेखी है। संरेखीय माने एक ही लाइन में है। जब ए बी सी तीनों एक एक लाइन में है तो डी कहीं और होगा भी तो ये त्रिभुज बन सकता है, लेकिन चतुर्भुज कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। क्योंकि है इसीलिए यह संरेखीय है, अतः यह चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये चतुर्भुज का कंडीशन नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज में ऐसा कभी नहीं होता है। काहे कि देख ना, ए सी बी तीन एक एक लाइनियाम आ गया, तो एक एक लाइनियाम तीन आ गया तो खाली डी बचा, तो डी को कहीं पे भी रखेंगे तो चतुर्भुज बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है यह चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ये जो ए बी सी डी माने थे ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं। चेक करते हैं कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो जानने के वही पहले ए बी निकालेंगे, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी अगर निकालते हैं, ये ए बी हो गया, घटाइए पहला 7 - 4 माइनस लगाने का प्लस 6 - 5 स्क्वायर। 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 और 1 हो गया 10, रूट अंडर 10, 2 दूनी 4 बचे 10 है, तो नहीं कट भी नहीं करेगा, ये नहीं टूटेगा, तो ये भी आएगी इतना। बी सी निकाल, बी सी में देख बी सी तो उसमें मान ले 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस उधर 3 - 6 का स्क्वायर। 4 में 7 घटाएंगे -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर है 3 - 9 प्लस 6, 3 - 6 3 बचेगा, 3 - 9 9 9 हो गया 18 18 18 का रूट तोड़ेंगे, 3 - 9 दूनी 18, 3√2 3√2 आ गया बी सी। उसके बाद सी डी निकालेंगे, सी डी तो सी डी निकालेंगे तो सी डी में 1 - 4 है स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। 1 में 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 में 3 तो 1 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 हो गया 10। चलिए 10 10 2 बराबर आ रहा है, समांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है। सी डी डी ए निकाल देते हैं, डी ए बराबर हो जाएगा डी ए, तो ये 5 4 में 1 घटेगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में कौन घटेगा 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में 1 घटावेंगे तो 3 3 तिया 9 प्लस यहाँ 3 3 तिया 9, तो 9 9 जोड़ेंगे 18 18 18 का रूट तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, देख 2 को बराबर और 2 को बराबर आया, ठीक है। चल विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ए सी और बी डी, तो क्लियर हो जाएगा। ए सी बराबर देख घटाओ, 4 में 4 माइनस होगा होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 3 में 5 माइनस होगा 3 - 5 स्क्वायर। 4 में 4 घटावेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस कितना हो गया 0 हो गया, तो छोड़ देकर क्या लिखेंगे 3 2 5 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 4 का रूट तोड़ेंगे तो 2 हो गया। फिर बी डी एक विकर्ण है, तो बी डी निकालेंगे, बी डी तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। 1 में 7 माइनस करेंगे 6 6 6 36 प्लस 4 2 6 4 चौके 16, कितना हो गया 6 6 12 3 4 5 52 हो गया, नहीं टूटेगा। बराबर आया कौन कौन, विकर्ण बराबर नहीं आया, विकर्ण इतना इतना आया, मैंने विकर्ण तो बराबर नहीं है। तो और दो को भुजा बराबर आया, देख ना ये 10 10 और था, हाँ ये 10 10 आया और एक ठो पन्ना था, ये 3 3 और ये 3 3, ठीक है। बाकी विकर्ण बराबर नहीं आया। तो ऐसा सिचुएशन कब होता है, जब ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज रहता है, विकर्ण तो बराबर नहीं रहता है, लेकिन आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि
चूंकि बराबर आया कौन, ए बी बराबर आया सी डी का, और इधर वाला जो है बी सी वो बराबर आया डी ए का। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही आया होगा। ए बी जो आया बी सी के बराबर है, ए बी जो आया सी डी के बराबर, ठीक है, ए बी बराबर सी डी, ठीक। और बी सी जो आया बी सी वो ये डी ए का बराबर है, बी सी डी ए के बराबर, बी सी डी ए मतलब आमने सामने भुजा बराबर। और ये विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण भी बराबर रहता तो आयत कह देते, ठीक है। आमने सामने का भुजा आयत में भी बराबर होता है, लेकिन उसका विकर्ण भी बराबर होता है, तो विकर्ण बराबर आया तो आयत कहते, लेकिन ये विकर्ण बराबर नहीं आए तो आयत नहीं कह के क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर, आगे देखते हैं। 7 नंबर में एक अक्ष प्रभावी बिंदु याद कीजिए जो इसको समदूरस्थ है। समदूरस्थ कह रहा है, समदूरस्थ माने समान दूरी है ना, समदूरस्थ माने समान दूरी, एकदम लाल से नहीं लिखेंगे, समान दूरी। अक्ष का निर्देशांक याद करिएगा क्या होता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, एक्स में कोई बिंदु होगा, वाई 0 होगा, ठीक है, तो एक्स 0 होता है। देखिए इसको ऐसा एक लाइन बनाइएगा, संरेखी माने एक ही रेखा में, ठीक है, एक ही रेखा में एक लाइन, समदूरस्थ है बोल रहा है। देख ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद करें। एक्स अक्ष में ये जो एक्स अक्ष है उसमें कोई बिंदु याद करना है, मतलब एक्स का मान निकालना है। एक्स में कितना 5 6 7 8 2 3 -2 -1 क्या होगा एक्स में, वो हमको निकालना है। जो है जो क्या कर रहा है 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी ये दो बिंदु के समान दूरी पर है, इधर से भी दोनों तरफ से समान दूरी है। तो मान लेते हैं एक ए, इसको बी, इसको पी, और ये पी जो निर्देशांक है एक्स अक्ष में है, किस में है, एक्स अक्ष में, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है एक्स और 0, ठीक है। तो पी एक्स अक्ष में वह निर्देशांक याद कीजिए, एक्स अक्ष का वह निर्देशांक याद कीजिए बोला था। एक्स अक्ष का निर्देशांक ये है, तो वो वाला निकालना है, ये वाला जो कि ये और ये दोनों के समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है, इधर से भी और इधर से भी दोनों का दूरी समान है, तो हमको इसका निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक में एक्स वाई दोनों होता है, वाई तो मालूम है 0, एक्स मालूम नहीं है, तो वही x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए दूरी तो बड़ा सा समदूरस्थ है, मतलब बराबर है, तो मैंने AP की दूरी और BP की दूरी बराबर होगा, समदूरस्थ मैंने वही ना बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AP की दूरी बराबर BP की दूरी, BP की दूरी, दोनों दूरी समान है, ठीक है। समान है तो दूरी सूत्र लगा दे दोनों तरफ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इधर भी वही लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब दूरी सूत्र किसका लगाना, AP का इधर, AP का इधर BP का लगाएंगे, ठीक है। तो AP में देखिए x2 कितना है, रूट दोनों तरफ है बाबू, तो रूट तो खत्म हो जाएगा, रूट खत्म होगी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट है स्क्वायर खत्म, कहानी बच गया, खाली ये अंदर वाला x2 जब कितना है x है, -x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 में 0 है, -y1 -5 है, तो माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाए BP में, BP तो इसको x2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो x2 कितना है, x है, -x1 है, -2 तो माइनस प्लस 2 प्लस y2 0 है, 0 -y1 9 है स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x में -2 करिए, नहीं हो सकता है, x में 2 नहीं घट सकता है, तो क्या करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर कर देंगे। तो फार्मूला a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम होगा, क्या होता है, a² -2ab प्लस b² कहिएगा, a और b कह रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, तो a और b, ये a है ये b है, फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो एक जगह x है इसलिए a x लिखे, -2ab होता है तो 2, एक जगह x है तो a लिखे, b की जगह 2 है तो 2 लिखे, फिर b² होता है तो b की जगह 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर लिखे। इधर देख 0 में 5 जोड़ सकते हैं, जोड़ दे, 5 × 5 = 25, जोड़ के स्क्वायर भी कर दिए। इधर आ जा, x में 2 जोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर वही काम करेंगे, a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, तो होता क्या है, a², तो a में x है, x² प्लस 2ab, b में 2 है,
टू प्लस बी स्क्वायर होता है। दो जीरो में 9 जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मन 9 रहेगा, 9 9 81, ठीक है। अब गुना उना करके स्क्वायर सब करके एक तरफ कर देंगे, एक्स एक्स या एक्स एक्स कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, तो काट दे। उसके बाद माइनस 2 दूनी 4, 4x माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, इधर 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। कहिएगा 4x भी कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, काहे कि ये माइनस में है वो प्लस में है, ठीक है। और ये प्लस वाला इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में कभी कटता थोड़ी है, काटने का मतलब कि घट जीरो हो गया, ठीक है। कैसे काहे इसको जीरो कर दिए, काट दिए, काहे कि एक्स स्क्वायर ये प्लस में उधर भी प्लस में, तो बराबर से उधर ना बॉर्डर पार है, तो बॉर्डर पार है कोई जाता है या बॉर्डर पार से कोई आता है तो साइन बदल जाता है, तो ये प्लस वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो जीरो, खत्म कहानी। इसलिए यहीं पे उसका खत्म कहानी कर दिए। कितना इसको ला के मारेंगे, वहीं मार काट दिए हैं, उसको उधरे इसको इधरे रहने दिए, काट कूट दिए। ऐसे भी इधर आके कटाबे करता, उधरे काट दिए, का दिक्कत। अब एक्स एक्स एक बटे करो, गिनती एक बटे करो, 4x इधर भी प्लस में, इधर आवेगा माइनस 4x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 29 होगा, लेकिन इधर नहीं लिखेंगे, उधर लिख देते हैं, क्या कि इधर नंबर एक तरफ कर दे। 81 और 4 85 हुआ, 85 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 29 को उधर कर देंगे तो माइनस 29। घटावेंगे 15 में 9 तो 6 बचेगा, 6 9 15, 7 में 2 तो 7 2 7 5 2 7, ठीक। इधर 4 4 8, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 8 हो जाएगा, हाँ माइनस 8x माइनस का है को माइनस तो लगभग करेगा ना, माइनस तो लगेगा ही, तो माइनस 8 होने जाके क्या हो जाएगा 56 बट्टे गुना में ना माइनस 8 है तो 8 से 56, तो x बराबर आ गया -7। तो x 7 आ गया, तो यही निर्देशांक बोला था। अतः वो जो निर्देशांक था, निर्देशांक x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक पूछा था। x अक्ष का निर्देशांक जो है, जिसको हम माने थे x और 0, तो x की जगह -7 आ गया, 0 तो -7, 0 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बना लेना है। इसे समदूरस्थ है इसलिए समान दूरी कर देना, दोनों तरफ दूरी सूत्र लगा देना है, ठीक है। और भी 8 नंबर क्वेश्चन है, x का वह मान याद करें जिसके लिए बिंदु P और Q, देख P और Q दोनों बिंदु दिया हुआ है, P2-3 और Q दिया हुआ है 10y के बीच की दूरी, और बीच की दूरी दिया हुआ है 10, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी दिया हुआ है तो y का मान निकालना है, तो आराम से दूरी नहीं दिया हुआ बाबू, ठीक है। PQ की दूरी ध्यान से, बस दूरी दिया हुआ, PQ की दूरी दिया हुआ 10, तो लिख दे 10, क्या दिक्कत है, दिया हुआ है, हम अपने से थोड़ी कर रहे हैं। अब PQ की दूरी या किसी का भी दूरी है तो दूरी का सूत्र जानते हैं, सूत्र लगा दे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर बराबर ये 10 दिया हुआ, इसको छोड़ना नहीं है, इसको लेते आना है, ठीक है। रूट उधर जाता है जब बराबर से उधर, तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, लेकिन पहले वैल्यू रखो x2 मान लेते 10, तो 10 हो गया, माइनस x1 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 की जगह y है, माइनस y1 में -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, रूट होने जाके स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक। 10 में 2 घटावेंगे 8 बचेगा, 8 64 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो जोड़ नहीं सकते, तो फार्मूला तो लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² बराबर 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस y² 3 दूनी 6y प्लस 3 3 9 बराबर 100। नंबर एक तरफ कर दो, y को एक तरफ कर दो, अपने जो द्विघात समीकरण लेकिन आ गया, द्विघात में आ गया, ठीक है, तो द्विघात में आ गया तो दिक्कत है, इधर उधर करने से नहीं होगा। पहले y² वाला लिख लेते हैं, पहले 6, उसके बाद लिख देते 6y वाला, फिर 9 और 64 जोड़ देते हैं, 9 और 64 हो जाता है, कितना होता है 73 हो जाता है, 100 को भी इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, तो y² प्लस 6y माइनस बड़ा में तो माइनस लगेगा, 73 7 27 7 17 18 कितना बचेगा 70 80 90 27 बचेगा बराबर 0। द्विघात बहुपद बन गया, हमको y का मान निकालना है, तो द्विघात बहुपद से हम जानते थे x y निकालने, भुला उगा गए होंगे तो अलग बात है, चौथा चैप्टर पढ़ाए हैं ऐसा निकालने का, इससे मान निकालने का, और 2.2 में पढ़ाए हैं, ठीक है।
द्विघात में। तो इसका एक तरीका है पहला लास्ट को गुना करके और उसको गुणनखंड करके निकाल देना है, ठीक है। तो पहला लास्ट को गुना करेंगे तो 27y², 27 पहाड़ा पढ़ते किस पहाड़ा में आता है, 9 तिया 27, और इसको जोड़ घटा के बीच वाला लाते हैं, तो जोड़ घटा के बीच वाला आ रहा है 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आ रहा है, बड़ा में प्लस लिखेंगे छोटा में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6 आ रहा है, ठीक है। ये 2.2 4.2 में पढ़े हैं ये क्वेश्चन। यहाँ y है तो y लगा देंगे, तो शुरू वाला तो लिखा जाता है, फिर बीच में ये वाला लिखाता है 9y माइनस 3y, और लास्ट वाला भी उधर जाता है। उसके बाद कॉमन निकाल देते हैं, तो y कॉमन है तो y प्लस 9 बचेगा, फिर यही y प्लस 9 को लिख देते हैं और यहाँ मिला देते हैं खाली, यहाँ y है, यहाँ 3y है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 और y खाली, तो 3 का कमी है -3 का, तो -3 लग देगा, -3y माइनस प्लस माइनस 3 9 27 बराबर 0। उसके बाद फिर से कॉमन है y प्लस 9 दोनों में, तो y प्लस 9 कॉमन हो गया, तो बच जाएगा यहाँ y, वहाँ -3, तो y -3 बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर एक बार 0 कर देते हैं, फिर एक बार y -3 बराबर 0, तो y बराबर -9, y बराबर 3, ठीक है। तो दो गो वैल्यू आ गया, ठीक है। y का दो गो मान हो सकता है, y का -9 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एगो है कि दो गो है, दो गो और है, उसको भी कर ही लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि Q P और R से समदूरस्थ है, इसलिए Q को बीच में लिख दिया। ऐसा थोड़ी है कि एक लाइन से लिख तो जाएगा, पहले Q है तो यहीं Q लिख देना, गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, Q जो है P R का समदूरस्थ है, P R से समदूरस्थ है, मतलब P और R के समान दूरी पर है, तो P इधर उधर अगल बगल रहे तब ना, इसका समान दूरी, इसका समान दूरी, दोनों ये जो दूरी है वो दोनों दूरी समान है ना, दोनों समान दूरी पर, दोनों से समान दूरी पर Q है, ठीक है, इसलिए Q बीच में होगा, दोनों तरफ से बराबर दूरी है, इधर भी इधर भी। तो बोला है कि ऐसा कंडीशन है, तो x का मान निकाल, यहाँ x दिख रहा उला का, और PR भी निकाल और QR भी निकाल, ठीक है। तो PR QR सब निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं, x भी निकालना। पहले तो x निकलेगा, दोनों का दूरी समान है तो समान दूरी है, मतलब BP की दूरी कैसा लिखा रहा है, BP की दूरी, BP की दूरी बराबर BP कहाँ, PQ ना, PQ की दूरी बराबर PR की दूरी, PR नहीं रे बाबा, QR की दूरी, QR की दूरी, दोनों दूरी दिया हो ना, समदूर से मैंने दूरी बराबर है। फॉर्मूला दोनों तरफ लगेंगे, स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए स्क्वायर नहीं लगाने का, खाली y2 - y1 x2 - x1 लगाने का है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, रूट नहीं लगाने का, कहा कि दोनों तरफ रूट है, कटिए जाएगा हटिए जाएगा, तो कहा को लगाए x2 PQ में देखें x2 0 माइनस x1 5 स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 -3, तो माइनस प्लस 3 स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ x2 ये दोनों में x2 इसको मान लेते थे x माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 6 को मान ले 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। चल 5 5 25 समझ रहे होगा, 3 और 1 4 चौके 16 बराबर x का में 0 तो घटाएंगे 0 x से होगा x का स्क्वायर प्लस 6 में 5 5 का 25, एक तरफ कर दे जोड़ घटा कर दे 16 और 25 खचाखट काट दे, दोनों प्लस में है तो इधर आके माइनस होबे करेगा, तो यहीं पे कर दो, तो बच गया 16 बराबर x स्क्वायर नहीं आएगा तो रूट मतलब प्लस माइनस दोनों में 4 आएगा। काय को प्लस माइनस दोनों में, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 होगा, +4 का भी स्क्वायर 16, मतलब 16 का रूट तोड़ेंगे तो +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, तो किसी को भी लिख ले। तो x बराबर हम प्लस से वाला लिख देते, क्या दिक्कत है, माइनस वाला काहे लफड़ा लेंगे, तो x बराबर 4 मान लेते हैं। तो x अगर 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो 4 और 6 बन गया, तो 4 6 बन गया, तो उसके हिसाब से अब QR की दूरी निकाल देना है। तो QR कहाँ है, ये QR है, तो QR की दूरी बराबर फार्मूला तो वही रखेगा लूट लगा के, तो QR में देख कितना है 4 है x1 x2, तो 4 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 1 होल स्क्वायर। 4 में 0 घटाएंगे 4 होगा, 4 चौके 16 प्लस 5 5 25, 16 और 25 हो जाता है 41 हो गया। उसके बाद किसका PR का बोला है, PR की दूरी ना PR की दूरी कहाँ, R है 4 x2 4 और वहाँ 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 स्क्वायर।
5 में 4 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 9 81, 81 और 1 82, ठीक। 1 2 3 आंसर आ गया। 3 को चीज़ निकालना था, तीनों निकल गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा पार हो जाएगा। 3 3 6 माइनस 3 4 बोला क्वेश्चन में, यदि कोई एक्स वाई जो है ये दोनों का समदूरस्थ है, ये दोनों का समदूरस्थ है तो संबंध याद करें, ठीक है। ये समदूरस्थ है इसलिए इसको बीच में रखे, ये दोनों का समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। समदूरस्थ माने भाई AP बराबर BP है, AP और BP की दूरी क्या है, बराबर है। AP की दूरी पूरे लिख दे रहे हैं बराबर BP की दूरी, दोनों का दूरी समान है, समदूरस्थ माने वही ना होता है। तो दोनों तरफ लगाएंगे फार्मूला, तो रूट नहीं लगाएंगे, काहे कि रूट तो कट ही जाएगा, तो काहे के लगा के काटते रहेंगे, हटा के। चलिए ये हो गया। देखो संबंध खाली निकालना है, ठीक है, तो संबंध निकल जाएगा। एक्स का कि एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स वाई दोनों का मान नहीं निकाल सकते हैं के बारे में, तो संबंध खाली निकल जाएगा। x2 मान लेते हैं x, तो x माइनस x1 3 स्क्वायर प्लस y2 में y है तो y माइनस y1, y2 का को लिखा है, y1 है 6, x2 इसी को मान लेते 6 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, y2 को y ही मान लेते हैं तो y1 4 हो जाएगा। देख कोई नहीं जुटेगा, सब में फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे माइनस 2 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ 6 दूनी 12 माइनस में है y प्लस 6 6 36 बराबर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 8y प्लस 16। एक एक काटिए, एक एक एकदम है खचाखट, एक्स स्क्वायर कट गिरे, उधर उधर कटेगा, क्या कि इधर का माइनस होगा, वाई स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कुछ है नहीं है, अब एक्स एक्स एक जगह लिख, माइनस 6x, यहाँ भी माइनस 6x, इधर आके प्लस में है तो माइनस, फिर y लिख तो y 12 माइनस 12y, y ओवर 6x लिखा गया, y 8 में, इधर आके माइनस 8y, उसका गिनतियाँ उधर लिख दे, चल गिनतियाँ उधर लिख देते हैं, तो इधर 16 और 9 है, ये y लिखा गया, 16 और 9 जोड़ देते 25 होगा, 25 जोड़ दे, 25 जोड़ दिए, इधर 36 और 9 बचल है तो 36 और 9 जोड़े, 36 और 9 जोड़ 45 होगा, 9 6 15 45, इधर आके माइनस में तो माइनस कर दे, 5 में 5 घटाएंगे 0, 4 में 2 घटाएंगे तो 20 हो गया, इधर 6 6 12 वो x माइनस 12 और 6 18 12 8 20 y। कॉमन कुछ निकालेगा तो कॉमन निकाल दे, ओकरा खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस तो कॉमन निकलेगा है। और किसका पारम 12 और 20 दोनों आता है, 2 का पारम, 4 का पारम भी आता है, 4 निकाल दे, माइनस लिखे हैं कि 2 माइनस 4 निकलेगा, ठीक है। तो 4 दिया 12 तो 3x बचेगा, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, और 4 25 20 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। इधर है माइनस, माइनस नहीं है, माइनस है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये बड़का है तो लगेगा ना, माइनस माइनस कटेगा, अरे 4 20 कट जाएगा तो 3x प्लस 5y बराबर 5। संबंध निकालना था तो संबंध निकल गया, x और y के बीच का संबंध निकालना था, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का हल, सभी प्रश्नों का हल देने का प्रयास करें। मुझे समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं वीडियो में, इसके बाद वाला पहले एग्जाम्पल देखने का, फिर एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।